क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आपकी आंखों के सामने है, लेकिन आप उसे छू भी नहीं सकते। एक ऐसा राज जिसके पीछे 2000 सालों से खून बह रहा है, साम्राज्य तबाह हो रहे हैं और आज भी दुनिया के सबसे शातिर चोर इसे पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं क्लियोपेट्रा के 3 बेशकीमती अंडों की। 2000 साल पहले रोम के जनरल मार्क एंटनी ने अपनी मोहब्बत क्लियोपेट्रा को शादी के तोहफे में 3 बेहद खूबसूरत सोने और हीरो से जड़े अंडे दिए थे। सदियों तक दुनिया इन्हें सिर्फ एक कहानी मानती रही, लेकिन साल 1907 में मिस्र के रेगिस्तान से अचानक इनमें से 2 अंडे बाहर आ गए। पहला अंडा रोम के एक बहुत बड़े म्यूजियम में रख दिया गया और दूसरा एक सीक्रेट नीलामी में बिककर किसी अमीर की प्राइवेट तिजोरी में चला गया। लेकिन असली खेल शुरू होता है तीसरे अंडे से, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। कहानी की असली शुरुआत होती है रोम के सबसे मशहूर म्यूजियम से, जहाँ क्लियोपेट्रा का पहला अंडा कड़ी सुरक्षा के बीच रखा हुआ है। वहाँ अचानक एंट्री होती है FBI के सबसे बड़े आर्ट क्राइम एक्सपर्ट स्पेशल एजेंट जॉन हार्टले की। उसके साथ इंटरपोल की सख्त इंस्पेक्टर दास भी है। हार्टले सीधे म्यूजियम के डायरेक्टर के केबिन में जाता है और एक ऐसी बात कहता है जिससे डायरेक्टर के होश उड़ जाते हैं। हार्टले कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और शातिर चोर नोलन बूथ आज ही के दिन इसी वक्त इस म्यूजियम से क्लियोपेट्रा का पहला अंडा चुराने वाला है। डायरेक्टर इस बात को मजाक समझता है। वो कहता है कि यहाँ की सिक्योरिटी को भेदना नामुमकिन है, लेकिन हार्टले उसे चुनौती देता है और कमरे के थर्मल सेंसर को चेक करने के लिए कहता है। हार्टले समझाता है कि असली अंडा शुद्ध 18 कैरेट सोने का है जो गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए स्क्रीन पर उसे लाल दिखना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे स्क्रीन पर देखते हैं वो अंडा नीला दिख रहा था। इसका मतलब साफ था, असली अंडा गायब हो चुका था और वहां सिर्फ एक नकली ढांचा रखा था। तभी हार्टले बिना वक्त गंवाए उस नकली अंडे पर कोल्ड ड्रिंक की कुछ बूंदें गिराता है। नकली अंडा पिघलने लगता है और पूरे म्यूजियम में रेड अलार्म बज उठता है। म्यूजियम के सारे दरवाजे लॉक होने लगते हैं। लोगों में चीख पुकार मच जाती है। इसी भगदड़ के बीच हार्टले की नजर एक सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने लड़के पर पड़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद नोलन बूथ है, जिसके हाथ में एक बैग है। बूथ को समझ आ जाता है कि उसका खेल पकड़ा गया है। वो तुरंत वहां से भागता है। बूथ बहुत फुर्तीला है। वो दीवारों पर चढ़ता है, बड़ी बड़ी सीढ़ियों से छलांग लगाता है और रास्ते में आने वाली लकड़ी की मचानों स्कैफोल्डिंग को पुलिस वालों के ऊपर गिरा देता है। हार्टले पूरी ताकत से उसका पीछा करता है। एक वक्त ऐसा आता है जब बूथ और हार्टले आमने सामने होते हैं। बूथ अपनी आदत के मुताबिक हार्टले का मजाक उड़ाता है, लेकिन हार्टले बिना डरे उस पर बंदूक तान देता है। बूथ चालाकी से खिड़की से बाहर कूद जाता है और एक स्कूटर चुराकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। हार्टले इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसे एक सीक्रेट सोर्स से खबर मिलती है कि बूथ इस वक्त बाली में अपने बेहद आलीशान और खूबसूरत विला में आराम कर रहा है। हार्टले चुपके से बूथ के घर में दाखिल होता है। बूथ जैसे ही नहाकर बाहर आता है और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए ड्रिंक उठाता है, उसे सामने हार्टले खड़ा मिलता है। बूथ हैरान रह जाता है। वो फिर से हार्टले को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर दास अपनी पूरी पुलिस फोर्स और बंदूकों के साथ वहां धावा बोल देती है। बूथ के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और क्लियोपेट्रा का पहला अंडा जब्त कर लिया जाता है। लेकिन असली तूफान तो अभी आने वाला था। इंस्पेक्टर दास जब इस जीत की खुशी मनाते हुए अंडे को सुरक्षित ले जाने की तैयारी कर रही होती हैं, तभी उनके पास एक ऐसी रिपोर्ट आती है जो सबको हिलाकर रख देती है। पता चलता है कि पुलिस ने जो अंडा जब्त किया है वो भी नकली है। असली अंडा अभी भी गायब है। इंस्पेक्टर दास का शक तुरंत एजेंट हार्टले पर जाता है। वो कहती हैं कि हार्टले के सीक्रेट बैंक अकाउंट में अचानक $8 मिलियन ट्रांसफर हुए हैं, और वो भी ठीक उसी दिन जब अंडा चोरी हुआ था। हार्टले चिल्लाता रहता है, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है, यह सब उस रहस्यमयी चोरत बिशप का काम है। लेकिन इंस्पेक्टर दास उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती हैं कि कानून की नजरों में अब हार्टले एक अपराधी है। हार्टले की सारी पहचान, उसका करियर, उसकी इज्जत सब एक पल में खत्म हो जाती है। उसे गिरफ्तार करके रूस की एक ऐसी खतरनाक, बर्फीली और सुनसान जेल में भेज दिया जाता है जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। हार्टले को जब हथकड़ियों में जकड़कर उस काल कोठरी में धकेला जाता है तो वहां की हालत देखकर उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सेल के अंदर कदम रखता है, सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच जाता है। सामने बेंच पर आराम से लेटा हुआ कोई और नहीं बल्कि खुद नोलन बूथ था। बूथ उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तो आ गए रूम पार्टनर, मैंने कहा था ना कि मजा आने वाला है। अब एजेंट हार्टले खुद एक मुजरिम बनकर उसी चोर के साथ बंद है जिसे उसने पकड़ा था। क्या हार्टले इस नर्क जैसी जेल से बाहर निकल पाएगा? और क्या बूथ के साथ मिलकर वो इस खेल के पीछे के असली मास्टरमाइंड बिशप को
पकड़ पाएगा। अब एजेंट हार्टले और दुनिया का सबसे बड़ा चोर नोलन बूथ रूस की उस बर्फीली अभेद्य जेल में एक ही कोठरी में बंद हैं। हार्टले गुस्से से लाल पीला हो रहा है, जबकि बूथ हमेशा की तरह बेहद बेफिक्र और मजाकिया मूड में है। जेल की ठंड और वहां के खूंखार कैदियों के बीच हार्टले को समझ नहीं आ रहा कि उसका करियर और उसकी जिंदगी कैसे एक पल में तबाह हो गई। तभी बूथ इस खेल का सबसे बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि उन दोनों को इस नर्क में धकेलने वाली कोई और नहीं बल्कि बिशप है। बिशप ने बड़ी चालाकी से हार्टले के नाम पर $8 मिलियन का सीक्रेट ट्रांजैक्शन करवाया ताकि पुलिस का पूरा ध्यान हार्टले पर चला जाए और खुद वो बिना किसी रुकावट के अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे यानी नोलन बूथ को रास्ते से हटा सके। बूथ आगे समझाता है कि असली खेल क्लियोपेट्रा के तीनों अंडों को एक साथ लाने का है। मिस्र का एक बेहद अमीर अरबपति अपनी बेटी, जिसका नाम भी क्लियोपेट्रा है, उसकी शादी के मौके पर ये तीनों अंडे उसे गिफ्ट करना चाहता है और जो कोई भी उसे ये तीनों अंडे लाकर देगा उसे मिलेंगे पूरे $300 मिलियन। पहला अंडा बिशप के पास है। दूसरा अंडा स्पेन के एक बेहद खतरनाक और बेरहम हथियार डीलर सोतो वोचे की पर्सनल तिजोरी में बंद है, लेकिन तीसरे अंडे का ठिकाना सिर्फ नोलन बूथ जानता है। अभी दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक जेल के केबिन में बिशप खुद दाखिल होती है। उसका हुस्न जितना कातिलाना है, उसका दिमाग उतना ही शातिर है। बिशप सीधे बूथ के पास जाती है और उसे एक डील ऑफर करती है। वो कहती है, मुझे तीसरे अंडे का पता बताओ, मैं तुम्हें इस जेल से आज ही आजाद करवा दूंगी और तुम्हें इस डील का 10% हिस्सा भी दूंगी। लेकिन बूथ अपनी अकड़ में बिशप को साफ मना कर देता है। बिशप मुस्कुराते हुए कहती है कि जब जेल की चक्की पीसकर थक जाओगे तो खुद मेरे पास आओगे, लेकिन तब मेरा ऑफर सिर्फ 5% रह जाएगा। बिशप के जाने के बाद हार्टले को एहसास होता है कि अगर उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है और अपनी खोई हुई इज्जत वापस पानी है तो उसे बिशप को हर हाल में हराना होगा। वो बूथ से हाथ मिलाता है। दोनों मिलकर जेल से भागने का एक बेहद खतरनाक और जामबाज प्लान बनाते हैं। अगली सुबह काम करने के दौरान बूथ बड़ी चालाकी से जेल के वॉशिंग एरिया से प्योर ग्लिसरीन वाला साबुन और सफाई वाला एसिड मिला देता है, जिससे नाइट्रोग्लिसरीन जैसा एक भयंकर धमाका होता है। जेल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। सायरन गूंजने लगते हैं और लाल बत्तियां जल उठती हैं। हार्टले और ब्यूथ सिक्योरिटी गार्ड्स को धूल चटाते हुए गोलियों की बौछार के बीच भागते हैं। वे एक रूसी मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर कब्जा करते हैं और जेल की ऊंची दीवारों को पार करते हुए बर्फीली वादियों में गायब हो जाते हैं। अब उनका अगला मिशन है स्पेन, जहां सोतो वोचे के आलीशान विला में एक शानदार नकाबपोश मस्करेड पार्टी होने वाली है। इसी विला की सीक्रेट तिजोरी में क्लियोपेट्रा का दूसरा अंडा रखा है। इस तिजोरी को खोलना लगभग नामुमकिन है क्योंकि वहां मिलिट्री ग्रेड का बायोमेट्रिक लॉक लगा है जो सिर्फ सोतो वोचे के चेहरे, उसकी आवाज और उसके अंगूठे के निशान से ही खुल सकता है। इसके अलावा उसके फोन में हर 6 मिनट में बदलने वाला एक सीक्रेट पासवर्ड भी आता है। हार्टले और बूथ नकली पहचान के साथ पार्टी में घुस जाते हैं। वहां की चकाचौंध और अमीरों की भीड़ के बीच अचानक हार्टले की नजर बिशप पर पड़ती है, जो बेहद खूबसूरत लाल ड्रेस में वहां घूम रही है। हार्टले समझ जाता है कि वो भी यहाँ अंडा चुराने आई है। बिशप को उलझाने के लिए हार्टले उसके पास जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। दोनों के बीच शब्दों की जंग और तीखी निगाहों का खेल चलता है। दूसरी तरफ नोलन बूथ अपना काम शुरू करता है। वो बड़ी होशियारी से सोतो वोचे का पीछा करता है। जैसे ही मौका मिलता है वो सोतो वोचे के ग्लास से उसके अंगूठे का निशान चुरा लेता है और उसके फोन को हैक करके सीक्रेट पासकोड हासिल कर लेता है। हार्टले और बूथ बिना देर किए विला के अंडरग्राउंड वॉल्ट रूम की तरफ बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक और आवाज की नकल करने वाली डीप इफेक्ट टेक्नोलॉजी की मदद से वे आखिरकार उस भारी भरकम तिजोरी के दरवाजे को खोल लेते हैं। तिजोरी के अंदर कदम रखते ही उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। सामने कांच के एक बॉक्स में क्लियोपेट्रा का दूसरा अंडा अपनी पूरी भव्यता के साथ चमक रहा था। जैसे ही बूथ अंडे को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजती है, खूबसूरत है ना? दोनों चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। वहां बिशप खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बिशप बड़ी फुर्ती से उन पर हमला कर देती है। वॉल्ट के अंदर एक जबरदस्त और कांटे की टक्कर शुरू होती है। हार्टले और बूथ मिलकर बिशप का मुकाबला करते हैं, लेकिन बिशप अपनी मार्शल आर्ट्स की चालों से उन दोनों को पस्त कर देती है और बड़ी चालाकी से उन दोनों के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उन्हें दीवार से बांध देती है। तभी वॉल्ट का दरवाजा पूरी तरह खुलता है और वहां सोतो वोचे अपने खूंखार हथियारों से लैस गार्ड्स के साथ दाखिल होता है। बूथ चिल्लाता है, पकड़ो इसे, ये तुम्हारा अंडा चुराने आई है। लेकिन तभी सोतो वोचे मुस्कुराते हुए बिशप के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बिशप बड़े प्यार से अंडे को सोतो वोचे के हाथ में सौंप देती है। ये देखकर हार्टले और बूथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिशप और सोतो वोचे पहले से ही मिले हुए थे। वे दोनों मिलकर अब हार्टले और बूथ को ऐसी मौत देने की तैयारी कर रहे हैं जिसका खौफ कोई सोच भी नहीं सकता। सोतो वोचे और बिशप की इस खतरनाक
खतरनाक जुगलबंदी के सामने अब हार्टले और बूथ पूरी तरह लाचार हो चुके हैं। सोतो वोचे के अंडरग्राउंड यातना कक्ष टॉर्चर रूम में दोनों को कुर्सियों से बांध दिया जाता है। बिशप एक शैतानी मुस्कान के साथ कहती है कि अगर बूथ ने सीधे सीधे तीसरे अंडे का पता नहीं बताया तो वो उसके सामने ही हार्टले को तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। बिशप के इशारे पर सोतो वोचे का एक खूंखार जल्लाद हार्टले को बिजली के झटके देना शुरू करता है। दर्द से तड़पते हार्टले की चीखें सुनकर आखिरकार नोलन बूथ का हौसला टूट जाता है। वो चिल्ला उठता है, रुको, मैं सब सच बताता हूँ। तीसरा अंडा मिस्र के महान पिरामिड के अंदर बने एक सीक्रेट चैम्बर में क्लियोपेट्रा की असली कब्र के पास रखा है। पुरातत्वविदों ने उसे अभी तक खोला नहीं है। ये सुनते ही बिशप और सोतो वोचे खुशी से झूम उठते हैं। बिशप जीत का जश्न मनाने के लिए शैंपेन की बोतल खोलती है, लेकिन जैसे ही सोतो वोचे ग्लास उठाने लगता है, बिशप उसे अपनी नशीली बातों में उलझाती है और मौका पाते ही उसकी ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे वहीं मौत की नींद सुला देती है। वो सोतो वोचे को धोखा देकर क्लियोपेट्रा के दोनों अंडे लेकर वहां से उड़न छू हो जाती है। इधर हार्टले और बूथ किसी तरह अपनी चालाकी से हथकड़ी खोलकर वहां से भाग निकलते हैं। बाहर आते ही बूथ एक और बड़ा खुलासा करता है। वो हंसते हुए कहता है, मैंने बिशप से झूठ बोला था। तीसरा अंडा मिस्र में नहीं है। दरअसल मेरे पिता के पास जो पुरानी नाजी घड़ी थी, उसी के पिछले हिस्से में एक नक्शा छुपा हुआ है। वो नक्शा अर्जेंटीना के जंगलों में बने एडोल्फ हिटलर के एक बेहद गुप्त बंकर की तरफ इशारा करता है। दोनों बिना वक्त गंवाए अर्जेंटीना के घने और खतरनाक जंगलों में पहुंच जाते हैं। घंटों की थका देने वाली खोज के बाद उन्हें जमीन के अंदर ढंसा हुआ वो रहस्यमयी नाजी बंकर मिल जाता है। बंकर का दरवाजा खोलने के लिए बूथ अपने पिता की उसी नाजी घड़ी का इस्तेमाल करता है। जैसे ही भारी भरकम लोहे का दरवाजा खुलता है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बंकर के अंदर करोड़ों का नाजी खजाना, सोने चांदी की नक्काशी वाली कीमती विंटेज कारें और इतिहास के सबसे बड़े राज दफन थे। और वहीं लकड़ी के एक छोटे से संदूक के अंदर मखमली कपड़े पर चमक रहा था क्लियोपेट्रा का तीसरा और सबसे अनमोल अंडा। बूथ जैसे ही खुशी से चिल्लाता है, हम जीत गए, तभी बंकर के अंधेरे कोने से तालियों की गूंज सुनाई देती है। सामने बिशप खड़ी थी। उसके पीछे इंटरपोल की इंस्पेक्टर दास और पूरी पुलिस फोर्स थी। बिशप मुस्कुराते हुए कहती है, शुक्रिया नोलन, मुझे पता था कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे, इसलिए मैंने तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखने के लिए हार्टले की मदद ली। बूथ हैरान होकर हार्टले की तरफ देखता है। हार्टले धीरे से कदम आगे बढ़ाता है, बूथ के हाथ से तीसरा अंडा छीन लेता है और बिशप के पास जाकर उसे बाहों में भर लेता है। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट था। जॉन हार्टले कभी कोई FBI एजेंट था ही नहीं। वो और बिशप असल में प्रेमी थे और दोनों मिलकर ही बिशप के नाम से चोरियां करते थे। उन्होंने शुरू से ही नोलन बूथ का इस्तेमाल किया ताकि वो उन्हें तीसरे अंडे तक पहुंचा सके। वे बूथ और इंस्पेक्टर दास को उसी बंकर में बंद करके तीनों अंडे लेकर फरार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद वे तीनों अंडे मिस्र के उस अरबपति को सौंपकर $300 मिलियन वसूल कर लेते हैं। अब वे दुनिया के सबसे अमीर चोर बन चुके हैं और समुद्र के बीचों बीच अपनी आलीशान यॉट पर छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन तभी उनकी यॉट पर अचानक नोलन बूथ दोबारा सामने आ खड़ा होता है। हार्टले और बिशप चौंक जाते हैं। बूथ मुस्कुराते हुए कहता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्तों। मैंने इंस्पेक्टर दास को तुम्हारे सीक्रेट स्विस बैंक अकाउंट की डिटेल दे दी है और पुलिस ने तुम्हारे सारे $300 मिलियन फ्रीज कर दिए हैं। अब तुम भी मेरी तरह कंगाल हो चुके हो। हार्टले गुस्से से पागल होने लगता है, लेकिन तभी दूर से पुलिस की तेज नावों के सायरन सुनाई देने लगते हैं। बूथ उनके सामने एक नया ऑफर रखता है। बचने का एक ही रास्ता है। मेरे पास एक और चोरी का प्लान है जो इससे भी दोगुना बड़ा और तिगुना खतरनाक है, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए हमें 3 चोरों की जरूरत पड़ेगी। पुलिस पास आ रही थी और भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हार्टले और बिशप एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आखिरकार हार मानकर बूथ से हाथ मिला लेते हैं। तीनों मिलकर एक नए और भी बड़े मिशन की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। सायरन की आवाजें और करीब आ रही थीं, लेकिन हमारे तीनों धुरंधर यानी हार्टले, बिशप और नोलन बूथ अब एक हो चुके थे। पुलिस की नावें जब तक उनकी यॉट तक पहुंचती, ये तीनों हवा में गायब हो चुके थे। इस बार खेल सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि अपनी साख बचाने का था। बिशप और हार्टले को समझ आ गया था कि नोलन बूथ को साथ मिलाए बिना वे कभी भी पुलिस के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक 6 महीने बाद रात के घने अंधेरे में म्यूजियम के ठीक सामने 3 साए आकर रुकते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि हार्टले, बिशप और नोलन बूथ हैं। उनके चेहरों पर अब कोई दुश्मनी नहीं बल्कि एक शातिर मुस्कान है। वे अब दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट चोरी को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसका टारगेट खुद मोनालिसा की पेंटिंग है। बूथ धीरे से कहता है, तो पार्टनर्स, इस बार सुरक्षा पिछली बार से 10 गुना ज्यादा सख्त है। बिशप उन दोनों को देखते हुए कहती है, चलो दुनिया को दिखाते हैं कि जब इतिहास के 3 सबसे बड़े चोर एक साथ आते हैं तो क्या तबाही मचती है। और यहीं पर यह सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानी अपने सबसे बड़े रोमांच के साथ खत्म होती है।